क्षमा करना माँ, मुझे आपको जल्दी उठाना पड़ा। वो क्या है ना, थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी और हम सबको मठ जाना होगा, इसीलिए। नहीं नहीं माधवी, अच्छा किया जो उठा दिया। राधिका उठ गई? पता नहीं। एक काम करिए ना माँ, आप जाकर राधिका को उठा दीजिए, मैं तब तक पूजा की सामग्री तैयार कर देती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं राधिका को उठा देती हूँ। अब जब इन्हें राधिका अपने कमरे में नहीं मिलेगी तो सवाल उठेंगे। अरे मगर मैं कह रहा हूं ना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। हाँ, अरे मुझे थोड़े दिनों की मोहलत और चाहिए। हाँ। रोहन, किससे बात कर रहे थे? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे एक दोस्त था। इस समय? हाँ माँ, वो जरा सा परेशान था तो इसलिए। रोहन, परेशान तो तुम मुझे दिखाई दे रहे। मैं? सब कुछ ठीक है ना रोहन? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का ना? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं माँ नहीं, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? मैं ऐसा पूछ रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। और जब बेटा परेशान होता है ना, तो सबसे पहले माँ को पता चलता है। रोहन, कहीं माधवी? ओह माँ प्लीज, अब ये माधवी बीच में कहाँ से आ गई? जरूर माधवी के साथ ही कुछ हुआ है तुम्हारा। रोहन, तू बैठ जा, तू बैठ। मुझे बताओ, हुआ क्या है तुम दोनों के बीच में? मैं बिना जाने यहाँ से नहीं जाऊंगी। बता ना रोहन, क्या हुआ? इन्हें मैंने राधिका के पास भेजा था और ये अपने बेटे की उलझन सुलझाने बैठ गई। ये फिर आपने ही कुछ किया है ना कान्हा? कोई बात नहीं, देव आ चुका है घर। अब तो राधिका जरूर पकड़ी जाएगी। राधिका, हे कान्हा, कहीं देव बाबू मुझे बाहर से आते हुए ना देख ले। वो मुझसे सवाल करेंगे तो मैं उनसे झूठ नहीं बोल पाऊंगी। मुझे पीछे के रास्ते से अंदर जाना चाहिए। ये राधिका ऐसे चोरी छिपे क्यों जा रही है? छोटी बहू, छोटी बहू। मछली बहू, तूने छोटी बहू को कहीं देखा का? लालन कह रहा है उसको कहीं छोटी बहू दिखे ना रही। क्या? कहाँ जा सकती है वो? छोटी माँ, राधिका ने आपसे कुछ कहा था क्या कि कहीं वो जाने वाली है? नहीं तो फिर हो सकता है भाभी को पता हो। माधवी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि इसी ने मुझसे कहा कि मैं राधिका को जाकर उठा दूं। मैं जा ही रही थी लेकिन किसी और काम में उलझ गई।
ये मत सोच लेना राधिका कि तुम पकड़े जाने से बच गई। ये राधिका ऐसे चोरी छिपे क्यों जा रही है? पता नहीं इस घर की नौटंकी कब खत्म होगी। भंडारघर में नहीं है राधिका। नहीं माँ, पता नहीं कहाँ सकती है। कहाँ जावेगी? यहाँ ही होगी ना। मोरा मन कह रहा है कि राधिका घर में ही है, घर नहा रही होगी। अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मैं भी कितना पागल हूं। मैंने वो सोचा नहीं कि वो नहा रही होगी और सबको बेवजह परेशान कर दिया। ये लोग पहले राधिका को ढूंढ रहे थे और अब सोच रहे हैं कि वो बाथरूम में है, जबकि राधिका तो अभी भी चुपके से अपने कमरे में घुसी है। कुछ तो बात जरूर है। अब अपना राज कैसे छुपाओगी राधिका? विश्वास बहुत ही मुश्किल से हासिल होता है, पर बहुत आसानी से टूट जाता है राधिका। घर के लोगों का विश्वास जीतने के लिए हो सकता है तुम्हारी भक्ति दांव पर लग जाए। आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो देखा मैंने राधिका को। बड़ी माँ, आपने राधिका को कब देखा? कहाँ देखा? अभी देखा, उसके कमरे के बाहर। हो सकता है जरूर मुझसे कोई गलती हुई है। मैंने ही ठीक से ढूंढा नहीं होगा और आप सबको बेवजह परेशान कर दिया। खैर चलो, अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना? नहीं, सब ठीक नहीं लगना चाहिए। इस मामले को इतनी जल्दी ठंडा नहीं होने देना है। बड़ी माँ, राधिका कमरे में जा रही थी या आ रही थी? जा रही थी। ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम? नहीं माँ, वो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त राधिका अपने कमरे में होगी या कहीं और? राधिका कहीं बाहर से अपने कमरे में जा रही है। मुझे पता करना चाहिए कि चल क्या रहा है। मैं अपने कमरे में चलती हूँ। आप लोगों की आवाज सुनी तो आ गई थी। लाला, चाय पियो। चाय पी के थोड़ी देर सो जाइए। बड़ी माँ, आप यहाँ, आपको कुछ काम था? मुझे क्या काम होगा? मैं तो बस ये पूछने आई थी कि तुम मुंह अंधेरे कहाँ से आ रही थी? नहीं तो बड़ी माँ, मैं तो घर पर ही थी। बड़ी अजीब बात है। देव तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था और तुम उसे मिली ही नहीं, जबकि तुम घर पे थी। जी, मैं वो पूजा की तैयारियों में व्यस्त थी। अभी भी बाकी है, मैं चलती हूँ। इस घर में जब भी कोई इंसान कोई बात छिपाता है, उस बात में मेरा फायदा जरूर होता है। अब बस मुझे ये जानना है कि तुम छुपा क्या रही हो राधिका? राधिका, शुभ प्रभातम पत्नी जी। आपको ढूंढने के चक्कर में पूरे घर की परिक्रमा कर चुका हूं, जैसे कहा थी ना। मैं यहीं थी। यहीं कहां राधिका? और तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? आंखें लाल है, सोई नहीं क्या? वो पूजा की तैयारियों में व्यस्त थी तो नींद पूरी नहीं हुई। कभी कभी आराम भी कर लिया करो। अब आप मठ से इतना काम करके आए हैं, आराम की जरूरत आपको है।
जाइए ना, आराम कर लीजिए। राधिका, आज तुम्हें हो क्या गया है? भोर होने को है, मंदिर का द्वार अभी तक खोला ही नहीं गया है और पूजा की कुछ तैयारी भी नहीं हुई है। राधिका, तुम तो कह रही थी तुम मंदिर की तैयारियों में लगी हुई थी। जी, वो घर के मंदिर की तैयारियां करनी बाकी है, मैं जल्दी जाके कर लेती हूँ। अब सूर्योदय भी होने वाला है और फिर मठ भी जाना है। लगता है राधिका बहुत थक गई है, मठ की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। नहीं देव, राधिका पर कान्हा की सेवा की जिम्मेदारी भारी पड़ ही नहीं सकती। जरूर कोई और बात है जो उसे परेशान कर रही है। वृंदावन के पास की सड़क पर मेरी बहन को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। राजपुरोहित जी वहां पर थी। उन्होंने इसे रेजे पर डाला और पास की वैधशाला तक लेकर गई। छोटी बहू, छोटी बहू। मठ में इतने सारे श्रद्धालु एक साथ आ रहे हैं ना, कितनी भीड़, इतनी रौनक है यहाँ, कितना मजा आ रहा है ना यहाँ। वैसे अब काम भी बहुत बढ़ गया है। खैर, वो सब तो राधिका संभाल रही है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई है ना उस पर शायद इसीलिए उसका बर्ताव इतना अजीब हो गया है। क्या कहना चाहती हो तुम? कुछ समझी नहीं मैं। हाय हाय, बोलो भला सासू माँ, ऐसी कोई बात है जो आप समझ नहीं पा रही होगी? हाँ, हमारा मतलब है जो बात समझने वाली नहीं भी होती है वो भी आप अच्छी तरीके से समझ जाती है। तुम थोड़ी देर चुप रहोगी? मैं माधवी से बात कर रही हूँ ना। हाँ माधवी, क्या कहना चाहती हो तुम? बड़ी माँ, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पर राधिका का बर्ताव थोड़ा सा अजीब होता जा रहा है। सूरत देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि रात भर सोई नहीं, और फिर हाय हाय, बोलो भला। अरे देवरानी, नहीं सोने की वजह तो तुम हमसे पूछो। अब भला तुमसे क्या छुपाए, हमारे वो है ना। अब क्या बताएं, इतनी जोर जोर से खराटे लेते हैं, इतनी जोर जोर से कि कभी कभी वो अपने खराटों से खुद ही उठ जाते हैं। हाँ, है ना सासू माँ? अरे तुम्हें नहीं पता, हम तो कानों में इतनी सारी रुई डाल के सोते हैं। हाँ, वो बेचारी राधिका, हमारा मतलब है उसका कमरा भी तो हमारे बाजू में ही है, इसलिए बेचारी नहीं सो पा रही होगी। तुम चुप नहीं रहोगी, चबर चबर करती रहोगी, है ना? नहीं नहीं बड़ी माँ, आप मोहिनी दीदी को डांटिए मत। हो सकता है वो जो कह रही हो सही हो, मैं खामखा परेशान हो रही हूँ। नहीं नहीं, तुम जो कह रही हो वो सही बात है। मैं भी देख रही हूँ कि राधिका कुछ अजीब सा ही बर्ताव कर रही है, और जब मैंने रात को उसको देखा था ना, तो वो सूती साड़ी पहन के घूम रही थी। अब ऐसे कपड़े तो वो कभी पहनती नहीं है, तो कुछ तो बात है जो वो हम सब से छिपा रही है। क्या है? सासू माँ, हमें पता है वजह क्या है। सूती साड़ियों की फैशन आ गई है। ये चमक धमक वाली जो साड़ियां है ना देवरानी, ये आउट फैशन हो गई। हाँ, हम भी यही सोच रहे हैं कि कल से अब हम भी सूती साड़ियां ही पहनेंगे, है ना? अच्छा बड़ी माँ, मैं चलती हूँ। अब मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मोहिनी दीदी जो भी कह रही हो ना, वही सच हो। हो गई तुम्हारी बकबक?
मिल गई शांति, अब जाओ यहाँ से। हाय हाय, पानी पी ले कि नहीं सासू माँ? राधिका का राज बहुत जल्द मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगी। सावधान रहना राधिका, तुम्हारा गुप्त व्रत अब गुप्त नहीं रह पाएगा। हेलो। अगले मंगलवार काली पहाड़ी। लेकिन भाई वो तस्वीरें तो तुझसे काम हुआ नहीं, पर हमने करवा लिया। अब सुन, काली पहाड़ी पर मिलके नकली मुकुट और गहने ले लेना। उन्हें असली से कब बदलना है ये हम तुझे बताएंगे। ठीक है भाई। अच्छा भाई, एक बार आपका काम हो जाएगा तो फिर मेरे तरफ से कोई कर्जा तो नहीं बचेगा ना आपका? तुझे शक है? नहीं नहीं भाई, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, कोई शक नहीं है। एक बार हमारा काम हो जाए फिर तो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। बस फिर आपका काम भी हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। किस काम की बात कर रहे थे आप? तुमसे क्या मतलब? तुम उस काम पे ध्यान दो जिसके लिए तुम्हें यहाँ पे लाया गया है, समझी? मुझे तो बस इतना ही पता है कि आप मुझे यहाँ इसीलिए लाए हैं ताकि मैं आपको सबकी नजर में एक अच्छा इंसान साबित कर सकूं, और हाँ, एक अच्छा बेटा भी। पर एक बात बताइए, एक अच्छा बेटा तो वही होता है ना जो अपनी माँ की नजर में अच्छा होता है। आपने देखा नहीं क्या, जब आप घर वापस लौट कर आए थे आपकी माँ कितनी खुश हुई थी? क्या वो तभी भी खुश रह पाएगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनका बेटा फिर से कोई गलत काम कर रहा है? कितनी बार उनका दिल तोड़ेंगे आप? कितनी बार उनको दुख पहुंचाएंगे? कब तक उन्हें ये अपमान सहना पड़ेगा कि उनका बेटा गलत राह पर चल रहा है? क्या वो कभी गर्व से ये नहीं कह पाएंगे कि रोहन उनका बेटा है और उन्हें इस बात पर गर्व है? अगली बार मुझे कोई सीख देने की या फिर कोई ज्ञान बांटने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देव, ये लोग वृंदावन के पास के गांव से हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा तो आप करते हैं प्रजा की, हम तो बस धन्यवाद देने आए राजपुरोहित जी को। धन्यवाद? किस लिए? अगर कल रात वो ना होती तो पता नहीं मेरी बहन का क्या हाल होता। कल रात? क्या हुआ था कल रात? वृंदावन के पास की सड़क पर मेरी बहन को एक गाड़ी टक्कर मारकर चली गई थी। राजपुरोहित जी वहां पर थी, उन्होंने इसे रेजे पर डाला और पास की वैधशाला तक लेकर गई। राजपुरोहित जी वृंदावन में थी? नहीं नहीं, आपको कोई धोखा हुआ है, वो तो कल घर पर ही थी। नहीं राजपुरोहित जी, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा और इसीलिए सबको मैं यहाँ लेकर आई। वो एक साधारण सी सूती साड़ी में थी, इसीलिए बाकी लोग उन्हें नहीं पहचान पाए हों, पर मैंने उन्हें अच्छी तरह पहचान लिया। देखा, कहा था ना मैंने देखा राधिका को सूती साड़ी में। पर ऐसा हो ही नहीं सकता। राजपुरोहित जी कल घर पर ही थी, आप लोगों को जरूर कोई धोखा हुआ। आप बस एक बार उन्हें बुला दीजिए, अगर वो कहेगी कि मैं वहां पर नहीं थी तो ठीक है, हम उनके दर्शन करके चले जाएंगे। छोटी माँ, राधिका कहाँ है? वो तो मठ में है। ठीक है, आप लोग यहीं रुकिए, मैं तैयार होकर आता हूँ, हम मठ चलेंगे। वहां आपको राजपुरोहित जी भी मिल जाएंगी और
आपकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। अब तुम फंसी राधिका, बोलो अब क्या करोगी? छोटे